जादुई कढ़ाई। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें दो भाई थे, सुखिया और बुधिया। बड़ा भाई सुखिया अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था और उसने अपने छोटे भाई बुधिया को अपनी बूढ़ी माँ के साथ अलग कर दिया था। सुखिया बहुत ही चालाक और लालची था और बुधिया उसके विपरीत बहुत ही सीधा और दयालु स्वभाव का था। पिताजी के जाने के बाद बुधिया और माँ बिल्कुल अकेले हो गए थे। सुखिया की कमाई तो अच्छी थी, पर वह माँ और छोटे भाई का ध्यान नहीं रखता था, जबकि बुधिया मजदूरी का काम करता था और उसकी कमाई भी बहुत कम थी। घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से ही पूरा पड़ पाता था। भैया भैया, कुछ पैसे दे दो। माँ की दवाई खत्म हो गई है। माँ के लिए दवाई लानी है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। अरे छोटे, मेरा अपना भी परिवार है। इतनी तो मेरी कमाई नहीं है कि मैं दो परिवार पालूं। तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? बाहर जाओ, कुछ काम किया करो। ऐसा नहीं है भैया, मेरी मजदूरी के पैसे आने हैं अभी। मिलते ही आपको मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे पैसा इतना कमाओ कि तुम्हारा खर्चा पूरा हो। ऐसा कहते हुए सुखिया ने बुधिया को कुछ रुपए दे दिए और बुधिया पैसा लेकर बाजार पहुंचा। वहां से माँ की दवाई ली और बचे हुए पैसे से थोड़ा सा राशन लेकर वापस घर आ जाता है। माँ माँ, देखो मैं आपके लिए दवाई ले आया हूँ और अभी आपके लिए खाना भी बना देता हूँ। अरे बेटा, घर में तो राशन का एक दाना भी नहीं था और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे, तो ये सब कहाँ से आया? अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? सुखिया भैया है ना, उन्होंने दिए हैं आपके लिए पैसे। मैं जानती हूँ बेटा, सुखिया को भी और तुम्हें भी। अगर वह मेरी इतनी ही चिंता करता तो हमें इस टूटी हुई झोपड़ी में यूं अकेले नहीं छोड़ता। बड़े भाई होने के नाते उसे तुम्हें बेटे की तरह मानना चाहिए, पर वह तो हम दोनों को बोझ ही मानता है। मैं अपनी बीमारी की वजह से सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ, वरना तुम्हारी थोड़ी मदद ही कर देती। तुम पहले बाहर काम करते हो, फिर घर आकर सारा काम अकेले करते हो। ईश्वर को हम पर दया क्यों नहीं आती? माँ, तुम पहले ही बीमार हो, ऐसी बातें ना करो। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। इस तरह बुधिया ने माँ के लिए जल्दी से खाना तैयार किया, पर बाजार से उसे बहुत थोड़े ही चावल मिले थे, तो उसने थोड़े से चावल अपने लिए रख कर बाकी सब माँ को दे दिए। तभी दरवाजे पर किसी ने पुकारा, साधु को कुछ खाना मिलेगा बेटा, बहुत भूख लगी है। हाँ साधु बाबा, आप अंदर आइए और भोजन कर लीजिए। जैसे ही साधु बाबा घर के अंदर आए, उन्होंने देखा कि घर की हालत बहुत ही खराब है। फिर उन्होंने बुधिया के कहने पर भोजन किया। बेटा, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? माँ बहुत बीमार है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। दवाई तो चल रही है, पर कुछ आराम नहीं पड़ रहा है। बेटा, अपनी माँ को ये जड़ी बूटियाँ दे देना, जल्दी आराम पड़ जाएगा। बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मैं ये जड़ी बूटी आपसे कैसे ले लूं? तुम्हारे पास तो खाना भी सिर्फ तुम दोनों के लिए ही था, फिर भी तुमने मुझे अपना खाना दे दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा। अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूछता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दें कि मैं अपनी माँ को भरपेट खाना खिला सकूं और मुझे कभी भूखा ना सोना पड़े। बस यही इच्छा है मेरी। साधु बाबा बुधिया की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक जादुई कढ़ाई दी और कहा, तुम जब भी इस कढ़ाई से जो भी खाना मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा।
यह सुनकर बुधिया बहुत हैरान हुआ, पर वह तो अभी भी भूखा ही था। तभी साधु बाबा बोले, हे जादुई कढ़ाई, कुछ अच्छा भोजन दो। साधु बाबा के इतना कहते ही कढ़ाई में भोजन अपने आप ही बनकर आ गया। बुधिया और उसकी माँ तो खुशी से उछल ही पड़े। फिर बुधिया ने भी पेट भरकर खाना खाया और साधु बाबा को धन्यवाद दिया। बस उसी दिन से बुधिया की तो सारी चिंता ही मिट गई। अच्छा खाना उसे और उसकी माँ को कहने भर से ही मिल जाता था। समय से पूरा खाना मिलने से और बाबा की दवाई से माँ भी अब चलने फिरने लगी और घर का काम भी करने लगी। अब खाने से पैसे की बचत होने लगी तो बुधिया ने अपना टूटा हुआ घर भी ठीक करवा लिया। यह सब देखकर उसका बड़ा भाई सुखिया सोचने लगा कि यह बुधिया के हाथ कोई खजाना लग गया है क्या। एक दिन वह और उसकी पत्नी माँ से मिलने बुधिया के घर गए। प्रणाम माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या बात है सुखिया, आज तुझे अपनी माँ की याद कैसे आई? जब मैं इतनी बीमार थी तब तो तुम दोनों को कभी समय नहीं मिला मेरे लिए। अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी माँ और बुधिया ने मिलकर उनकी अच्छी सेवा की। पर सुखिया की पत्नी यही सोचती रही कि इनके पास इतना अच्छा भोजन कहाँ से आया। फिर वह किसी बहाने से रसोई के पास गई। उसने देखा कि माँ जो भी उस जादुई कढ़ाई से कहती है वह सब अपने आप ही बन जाता है। यह देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। वह चुपचाप वापस आकर बैठ गई। घर जाकर उसने सुखिया को बताया कि माँ के पास एक जादुई कढ़ाई है, उससे जो भी मांगोगे वही मिल जाता है। क्यों ना हम वह कढ़ाई ले आएं और हम भी अमीर बन जाएं। अब तो सुखिया के मन में भी लालच आ गया था। वह भी यही चाहता था। अगले ही दिन सुखिया चोरी से बुधिया के घर गया और उसने देखा कि बुधिया तो काम पर चला गया है और माँ भी घर पर नहीं थी। वह चुपचाप से रसोई में गया और कढ़ाई चुराकर ले आया। वह और उसकी पत्नी कढ़ाई देखकर बहुत खुश हुए। ओह, जादुई कढ़ाई! मुझे जल्दी से सोने की चूड़ियां और गहने चाहिए। जल्दी से मेरी इच्छा पूरी करो। तभी सुखिया बोला, ओह जादू कढ़ाई, मुझे बहुत सा धन दो, मेरा पूरा घर भर जाए। ऐसा कहते ही उसका घर गंदगी से भर गया। जगह जगह गोबर के ढेर लग गए और इतनी गंदी बदबू आने लगी। और उसकी पत्नी जो गहने मांग रही थी, उसके आसपास बहुत से सांप घूमने लगे। अब तो सुखिया और उसकी पत्नी की जान पर ही बन आई थी। वह घर से बाहर भागे तो एक बड़ा सा सांप उनके पीछे ही आ गया। भागते भागते वह दोनों माँ के पास आ गए। माँ, माँ, हमें बचा लो। माँ, कहाँ हो तुम? अरे, ये क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, मैंने आपकी वह जादुई कढ़ाई चुरा ली थी, उसकी सजा मिली है। हम दोनों को हमें माफ कर दो। वाह मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने पैसे के लालच में आकर तुम्हें और माँ को बहुत दुख दिया। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुमने कोई चोरी नहीं की। यह कढ़ाई तो यही है। जो तुम ले गए थे वह सिर्फ इस कढ़ाई की परछाई थी, और जो भी तुम दोनों के साथ हुआ वह तुम्हारे मन के लालच के कारण हुआ। यह सब उन साधु बाबा के आशीर्वाद का ही फल है, जो उन्होंने तुम दोनों की आंखें खोल दी और तुम दोनों को लालच करने का क्या परिणाम होता है यह भी समझा दिया। उस दिन के बाद से पूरा परिवार
एक साथ रहने लगा और दोनों भाई मिलकर काम करते थे और सभी खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बात है और हमें अपने माँ बाप की सेवा हमेशा करनी चाहिए। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।